अक्सर जब बात करते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट का जो हाल है, वो हॉकी से भी बुरा होने वाला है। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट का हाल पाकिस्तानी हॉकी से भी बुरा हो सकता है। काफ़ी लोग हँसते हैं इस बात के ऊपर। काफ़ी लोग आज का देखते हैं कि यार अभी हॉकी तो पता ही नहीं किसी को हॉकी के बारे में। लोग सारे क्रिकेट देख रहे हैं और क्रिकेट का मुश्किल ऐसा हाल हो। देखिए आपको एक टीम थी केनिया। केनिया एक बहुत ही अच्छी टीम थी एक टाइम पे। इवन ज़िम्बाब्वे, ज़िम्बाब्वे टेस्ट मैचेस भी खेलती थी। पाकिस्तान आके भी उन्होंने सीरीज़ खेली टेस्ट मैचेस की। लेकिन ज़िम्बाब्वे का काफ़ी बुरा हाल हो गया। तो ये और पाकिस्तान की जो हॉकी टीम है, वो भी एक टाइम पे बहुत ही अच्छी हॉकी टीम थी। लेकिन जो पाकिस्तान की हॉकी टीम का भी हाल है, वो आप सभी जानते हैं। अब देखिए इन पाकिस्तान इंडिया से हमेशा अगर आप बात करो 70s, 80s, 90s एंड इवन अर्ली 2000s के अंदर, अगर आप किसी से भी पूछते कि यार अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच है, कौन जीतेगा? आई वुड से 90% लोगों के दिमाग में यही होता है कि यार पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा। लेकिन जब 2000 के बाद स्पेशली जब इंडिया 2011 का वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद जो इंडिया की टीम बनी है, जब आईपीएल 2008 में शुरू हुआ, फिर 2011 के अंदर इंडिया वर्ल्ड कप जीता, 2013 के अंदर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीता, उसके बाद इट वाज नेवर लुकिंग बैक। इंडिया की टीम एक और ही लेवल पे जाते गई और पाकिस्तान की टीम नीचे ही आते गई, राइट? अब मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान की टीम नीचे आई है या लोगों का जो क्रिकेट खेलने का स्टाइल है वो बदल गया है। मतलब और टीम्स ऊपर आ गई हैं या पाकिस्तान नीचे चले गई है। लेकिन अभी जो पाकिस्तान का बहुत ही बुरा हाल है, अगर आप पाकिस्तान में हालाँकि पाकिस्तान में भी टैलेंट बहुत है। टैलेंट इंडिया में भी है, टैलेंट पाकिस्तान में भी है, लेकिन वो टैलेंट को सही ग्रूम नहीं करा जा रहा। असद भाई क्या कहना है आपको उसके बारे में? जो जिस आपने कहा ना कि तरबियत या ग्रूमिंग जिस तरह इंडिया की होती है, बल्कि मैं तो कहता हूँ ये इंडिया के प्लेयर्स की जो ग्रूमिंग होती है, जहाँ पे वो सिस्टम है, सिस्टम भी बड़ा जबरदस्त सिस्टम उन्होंने मतलब इंट्रोड्यूस करवाया, उसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है फॉर फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसमें बड़ी मेहनत हुई है, ये डिड नॉट हैव ओवरनाइट। तो वो पूरा एक यस। जो सिस्टम बनाया, फिर उसके बाद जो है ना उनकी जो ग्रूमिंग, और मेन चीज ये है कि इंडिया में खासकर जो एक ड्रास्टिक चेंज आई इन द लास्ट मे बी 15 to 20 ईयर, वो बहुत पैसा आया क्रिकेट में। हाँ, जब बहुत ज्यादा पैसा आया ना, तो वो कहते हैं ना, जब जहां से कुछ मिलता हो तो वहां पर कुछ करने को दिल भी करता है। तो जब वो जिस तरह देखें अभी यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में आप देखें, जो बास्केटबॉल के प्लेयर हैं, फुटबॉल के प्लेयर हैं, उनको कितना पैसा मिलता है। जब पैसा मिलता है तो फिर उनका एक सिस्टम भी है, एक प्रोफेशनलिज्म है, और एक ग्रूमिंग है। तो क्योंकि रिजल्ट्स आर फिनोमिनल, आप यू कैन मेक अ एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली वेरी लुक्रेटिव प्रोफेशनल करियर आउट ऑफ इट। तो हाँ। वो जो है ना, मेरा ख्याल है वो जो इंडिया में जो ये एक चेंज आई है, एक रेवोल्यूशन आई है, इतना अच्छा सिस्टम या इतना ज्यादा पैसा वो उन मुल्कों में भी नहीं है जिन्होंने क्रिकेट इंट्रोड्यूस करवाई थी। ये जैसा एक टाइम था, लोग जो है ना काउंटी क्रिकेट खेलने, शेफील्ड खेलने ऑस्ट्रेलिया जाते थे सीखने के लिए। अभी मैं तो कहता हूँ अभी वो बड़ी कंपेटिटिव जो है ना वो हैं, सेटअप हैं, लेकिन वो उतना पैसा आपको नहीं देते जितना आपको जैसे है कि इंडिया की किसी लीग से मिल जाता है। तो फिर आप इसीलिए आप देखते हैं जो जितने भी नामी ग्रामी प्लेयर हैं ना, या जितने भी बिग नेम्स हैं, वो इंडिया में आते हैं खेलने। हम्म। वो इंडिया में खेलने आते हैं, और वाइस वर्सा नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं होता कि भाई इंडिया के प्लेयर जो है जाके कोई वो, तो बल्कि आप देख लें इंडिया के जो प्लेयर, जो फ्रेंचाइज सीरीज है, वो इंडिया के प्लेयर तो खेलते ही नहीं है। उनको वो तो अलाउ ही जाते नहीं ही है। नहीं, उनको वो अलाउ ही तो नहीं है जाते ही परमिशन नहीं। नहीं है। मतलब वो जाते ही नहीं है, और टर्म्स जो है ना बीसीसीआई की हैं, हाँ। क्योंकि वो कहते हैं ना मनी टॉक्स। तो इसलिए जो है ना वो एक लेवल ही चेंज हो गया, एक लेवल ही और है, एक लेवल ही डिफरेंट है। तो जब सही बात है। लेवल ही डिफरेंट हो, जिस तरह आप देखें अभी, आई एम नॉट सेइंग फ्रॉम मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू, जिस तरह आप कह रहे थे भाई इंडिया के जो मेन प्लेयर हैं, वो वैसे ऑफ द रिकॉर्ड हम डिस्कस कर रहे थे, आप कह रहे थे कि भाई उनके अपने प्राइवेट जेट्स हैं। अभी देखिए प्राइवेट जेट्स क्रिकेट के प्लेयर का होना, इट वाज अनहर्ड ऑफ। दिस वाज नॉट समथिंग वेरी कॉमन, ये प्लेयर बेचारे तो जो है ना अपने, इनको तो ये भी नहीं पता होता था कि भाई जब क्रिकेट से रिटायर होंगे उनके बाद क्या होगा इनके, क्योंकि इतने पैसे भी नहीं होते थे। तो यूजली जो है ना ये एक स्ट्रगलिंग जिंदगी गुजारते रहे हैं। लेकिन अब ये है कि अब वो इतने, जब किसके को थोड़ा नाम बन जाए, उसके इतने इंडोर्समेंट हो जाती हैं, ये हो जाती है, इतना पैसे वो इतना कमा लेते हैं, वो बाकी जिंदगी ना भी कमाए तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो हाँ। कहने का मकसद ये है कि फिर उस तरह फिर ग्रूमिंग भी डिफरेंट होती है आपकी। जब आपकी ग्रूमिंग डिफरेंट होगी और सारी चीजें डिफरेंट होंगी, तो फिर जो है ना वो आप जैसे देखिए इमरान खान काफी अरसे के बाद जब इंडिया गए, तो उन्होंने कहा यार ये इंडिया वो इंडिया जैसा हम आया करते थे, बिग डिफरेंस। हम्म। या तो क्योंकि वो थिंग्स हैव चेंज अ लॉट इन इंडिया, और आप उसको जो है ना वो पुरानी चीजों से कंपेयर नहीं कर सकते। जो जिस वक्त में जो है ना, जैसे पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला वो करता था, उस वक्त हम्म। पाकिस्तान इंडिया का सिस्टम ऑलमोस्ट सेम था, बल्कि मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान का ज्यादा अच्छा था।
अच्छा, तो हाँ। फिर पाकिस्तान, हाँ पाकिस्तान वो जो है ना एक वो अच्छे अच्छे क्रिकेटर वो करता था, हुँ, लेकिन नाउ द थिंग्स हैव चेंज। हाँ। अब इंडिया देखिए में परफेक्ट देखें, एक और चीज आप देखें, जो लैब ऑस्ट्रेलिया में है वो इंडिया में भी है। हुँ, मतलब कोई बॉलिंग एक्शन का करना हो वो इंडिया में है या चेन्नई में है, जो मतलब अब जो है ना दो सेंटर बन गए हैं। और हुँ, मैं तो कहता हूँ कि इंडिया की वजह से देखिए कोई भी टूर्नामेंट होता है, आई बॉल्स हैं, पैसा है, व्यूअरशिप है, एक सिस्टम है, इसलिए जो है ना इंडिया या बीसीआई डिक्टेट्स टर्म कि भाई हुँ, क्या हुँ, हुँ, करना है कैसे करना है। तो हुँ। दैट इज व्हाई यू आर सीइंग ऑल दीस चेंजेस जो आप कह रहे हैं ना, तो लगता है इसमें ग्रूमिंग कोई का जितनी भी चीज। पाकिस्तान में जो ऑफ कोर्स पैसा तो इंडिया में बहुत आया है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में पैसा बिल्कुल नहीं है, राइट? नहीं पाकिस्तान है, भी आईसीसी अच्छे खासे पैसे देता है, एशियन क्रिकेट काउंसिल अच्छे बिल्कुल। खासे पैसे देता है, लेकिन आपको लगता है कि जो पैसे हैं वो सही तरीके से स्पेंड नहीं हो जाते? या जो भी जो ऊपर बैठे हुए हैं या जो फ़िज़ूल चीज़ों में पैसे खर्च हो जाते हैं और जो क्रिकेट को ग्रूम करना है जो यंग प्लेयर्स को, बच्चों को, वहाँ पे सही पैसा खर्च नहीं हो रहा? और आपको लगता है कि डिसलाइकिंग, लाइकिंग का भी बहुत ज़्यादा काम होता है ऊपर भी? ये तो हम बात करते ही कि कैप्टन है, बाबर आज़म डिसलाइकिंग, लाइकिंग में जो भी चीज़ें थी। लेकिन ऊपर में भी काफ़ी हो रहा है, जहाँ पर ऊपर जो पाकिस्तान की पीसीबी के चेयरमैन वगैरह बैठे हुए हैं और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत है इसके अंदर। देखिए इस चीज को तो मैं नेगेट नहीं करूंगा, अगर आप मुझसे कहें ना तो आई विल नॉट नेगेट इट, मेरा ख्याल है ऐसा है। लेकिन यू नो ऑनेस्टली ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में है, आई एम प्रीटी श्योर ये इंडिया में भी है, इंडिया में भी हाँ। वहां भी है ये। दिस इज लाइक मे बी सब कॉन्टिनेंट थिंग और सो। लेकिन ये है कि स्टिल जो है ना मेरा ख्याल है वो उनका फिर भी जो है ना ज्यादा अच्छा सिस्टम इन प्लेस है। हुँ, ग्रूमिंग कह लें या डेवलपमेंट कह लें या इमर्जिंग प्लेयर्स की जो मिटिगेशन है, जिस तरह वो उनको इस सिस्टम के जरिए हुँ। आगे लेके आते हैं, ज्यादा बेहतर क्योंकि हम है। एक इट इज कंपेरेबल टू अदर जैसे डेवलप्ड कंट्रीज। कहने का मकसद है कि हम एक प्लेयर, एक चेयरमैन को या एक कैप्टन को या एक प्लेयर को तो पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि यार इसकी बाबर आजम की वजह से टीम का ये हाल है, या कोई चेयरमैन है मोहसिन नकवी की वजह से टीम का ये हाल है, या आकिब जावेद की वजह से टीम का ये हाल है, क्योंकि टीम का हाल तो ये बुरा है 25 साल से, पिछले 25 साल से। तो नहीं वो मेरा आप तो ख्याल नहीं, है। आप तो नहीं कह सकते हम्म, ना, मतलब लोग तो ऑफ कोर्स जो उस टाइम पे होता है ऊपर, वो लोग उसकी बातें करते हैं, अबे आकिब जावेद ने सिलेक्शन ठीक नहीं की, या मोहम्मद वसीम ने सिलेक्शन ठीक नहीं की थी, या शाहिद अफरीदी ने ये कर दिया, या बाबर आजम ने सही नहीं खेला, या मोहम्मद रिजवान ये था, या शान मसूद ये था, या मोहसिन नकवी ये था, और शहरियार खान ये था, व्हाटएवर, राइट? लेकिन ये तो 25 साल से यही मसला हो रहा है। तो आप तो जो भी आते हैं ऊपर। या आई डोंट थिंक ये एक वैलिड आर्गुमेंट है। आई डोंट थिंक दिस इज अ वैलिड आर्गुमेंट, दिस इज अ लेम एक्सक्यूज आप कह सकते हैं, लेकिन वैलिड आर्गुमेंट नहीं है, वैलिड आर्गुमेंट नहीं है। ठीक है, चले। No. तो बस करते हैं, लेट्स सी क्या होता है पाकिस्तान का। आई होप कोई अच्छे अच्छे क्वालिफाइड लोग पाकिस्तान क्रिकेट के मैनेजमेंट में आए, अच्छे प्लेयर्स आए समहाउ कि वेल प्लेयर्स तभी आएंगे जब मैनेजमेंट ठीक होगी, क्योंकि पहले उनको ग्रूम करना पड़ेगा प्लेयर्स को। तो प्लेयर्स तो वरना ऐसे ही आपको प्लेयर्स मिलते रहेंगे, आज प्लेयर हैं कल कुछ और कर रहे हैं, कल कुछ और चलेगा। जब तक आपकी ऊपर मैनेजमेंट आपकी ठीक नहीं होगी, तब आप बहुत ही मुश्किल है पाकिस्तान पाकिस्तान का, पाकिस्तान टीम का। तो आप बताएं कि क्या करना चाहिए पाकिस्तान को यहाँ पर, क्या करे। मानो एक बहुत ही एक अजीब सिचुएशन बनी हुई है, जब पाकिस्तान क्रिकेट बुरी होते जा रही है और बाकी दुनिया की क्रिकेट अच्छी होती जा रही है। इवन जिम्बाब्वे भी एक टाइम पे अच्छी क्रिकेट खेलते थे, उनके ऊपर बहुत बुरा टाइम आया। अभी ना अगेन दे डूइंग ओके, मतलब ऐसा नहीं कि कोई अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को उन्होंने वर्ल्ड कप में हराया, नेदरलैंड ने पाकिस्तान को हराया, आयरलैंड ने पाकिस्तान को हराया, इवन यूएसए ने आके पाकिस्तान को हरा दिया। मतलब यूएसए ने आके पाकिस्तान को हरा दिया, मतलब यूएसए ने कुछ ना कुछ अच्छा ही करिए कि पाकिस्तान को हरा दिया बेसिकली। तो मतलब ये एक तो बहुत ही एक एम्बैरेसिंग वाली बात है, कि आप ऐसी कंट्री से हार रहे हो जिन्होंने क्रिकेट अभी कल शुरू करी है, राइट? और लेट्स सी क्या होता है। और एक चीज मैं आपको एंड में बताता चलूं, जो आपने कहा ना कि भाई ये सारे चीजों को ठीक करें, हमने से बात की, लेकिन मैं आई डोंट वांट टू मेक अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगा कि भाई इट नीड्स टू बी टॉप डाउन अप्रोच। एग्जैक्टली, हाँ एग्जैक्टली। टॉप डाउन अप्रोच, आपको पहले ऊपर ठीक करना पड़ेगा, फिर चीजें ठीक होंगी। सही बात है। ठीक है, मेरिट। चले। बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह बात करते हैं आपसे। थैंक यू।